चंबा फ्रीडम फाइटर देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। आज हम आ गए हैं परेल और रात का समय है 11 सवा 11 का समय हो रहा है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं कि हम हैलोजन में ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हैलोजन को दिखा दें। ये हैलोजन को दिखाने की कोशिश के बाद हम दिखाएं कि ये जो चंबा में परेल नामक स्थान पर ये जो लाइटें लगी हैं, ये पुल नए पुल पर बालू पुल पे जो लाइटें लगी हैं आप ये देखें। मैं सहयोगी को कहूँगा थोड़ा सा आगे जाके दिखा दें। ये जितनी भी लाइटें हैं ऊपर से लाइटें दर्शाएं। ये लाइटें जब से लगी हैं मात्र 4 या 5 दिन ये लाइटें चली, उसके बाद में ये शो पीस बनकर रह गई। आप ये देखें कि इतनी लाइटें होने के बावजूद भी यहाँ पे लाइट नहीं चल रही है। और मैं अगर सहयोगी को कहूँ यहाँ पे इस हैलोजन को बंद कर दें तब इस लाइट को दर्शाएं। अब ये रास्ता ऐसा है। आप ये देखें कि इतने अंधेरे में ये सरोल वाली तरफ, सरोल के गाँव के लोग और ये परेल गाँव के लोग रात को अंधेरे में कैसे आते हैं जाते हैं, किसी के बीमार होने पर कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपको ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि हमारे चंबा में जो प्रशासन है, शासन है, वह गहरी नींद में कैसे सोया हुआ है। अब इसी चीज़ को यदि हम लाइट में दिखाएं आपको, तो आप इस पुल को देखें। अभी इस पुल को देखें कि रात के अंधेरे में ये कैसे लोगों को परेशानी का सबब देने के लिए यहाँ पे ये पुल है। बिना लाइटों के रात को अंधेरे में लोगों को कितनी परेशानी होती है, शायद ये शासन और प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए, जो कि शासन प्रशासन इसकी सुध नहीं लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब अभी आपको इस लाइट के ज़रिए हम अगर सड़क की तरफ दिखाएं, ये सरोल की तरफ जाता हुआ रास्ता पुल की तरफ और साथ में ये परेल की तरफ जाता हुआ जहाँ पे ये सरकारी कैमरे लगे हुए हैं। मैं सहयोगी को कहूँगा थोड़ा सा जूम करके सरकारी कैमरे भी दिखाएं। ये सरकारी कैमरे जो पुलिस के लगे हुए हैं, आप ये देखिए खंबे पे, और साथ में ये चलती हुई रोड जो पठानकोट मार्ग की तरफ जा रही है NH 154। और यदि हम लाइट बंद कर दें तो आप ये देखें कि लाइट बंद करने के बाद में ये नज़ारा आपको किस तरह से नज़र आता है। ये अभी लाइट बंद कर देंगे तो ये रास्ता ऐसा है। आप ये देखें कि रात को अंधेरे में यहाँ पे लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये आपको दर्शाते हुए चलें, ये जो सरकारी पुलिस डिपार्टमेंट के कैमरे लगे हैं, उस कैमरों के साथ में यहाँ पे रात के अंधेरे में लोगों की यहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं। और गाड़ियों के साथ में यदि आपको थोड़ा सा आगे चलते हुए दिखाएं कि यहाँ पे रास्ते के, दुर्गम रास्ते के, ये आपको थोड़ा सा आगे चलते हुए दिखाएंगे कि रास्ता कैसा है, और आपको बिना लाइट के भी दिखाएंगे कि ये रास्ता रात को कैसे किसी की मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि रास्ता यहाँ पे बहुत ही दुर्गम है। साइड में पत्थर हैं जो कि डिपार्टमेंट द्वारा आज दिन तक नहीं हटाए गए हैं। आप ये देखें कि सड़क के किनारे ये मलबा जो कि जस का तस बना हुआ है, जब से यहाँ पे रास्ते का कार्य प्रगति पर है, चलता हुआ है, ये मलबा यहाँ से नहीं हटाया गया। ये साथ में इसके बहुत बड़ा एक खड्डा है। और आगे सड़क के आपको यदि हालात दिखाएं तो यहाँ पे इतनी जगह में इतने कर खड्डे हैं कि रात को चलती हुई बाइकों को, व्हीकल कोई भी है, उसको यहाँ पे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यदि मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाऊं, ये गाड़ियाँ जो यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं, और रात के अंधेरे में यदि मैं आपको इसी गाड़ी का रात को अंधेरे में आपको एक सब दिखाऊं दृश्य, तो ये आप गाड़ी को देखें। और ये हैलोजन लाइट बंद करने के बाद में ये लाइट यहाँ पे रास्ते की लाइटें ना होने की वजह से यहाँ पे कितना अंधेरा रहता है, बस इतना आपको ये प्रशासन को दिखाना चाहेंगे। ये लाइट बंद करने के बाद आप ये देख सकते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ पे चोरी चकारी का बहुत ही लोगों को डर लगा रहता है। यहाँ पे हुड़दंगी जो पुल पे हुड़दंग मचाते रहते हैं, प्रशासन को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइटें यहाँ पे मात्र एक खिलौना बनकर यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं, इसको पुनः चालू करवाना चाहिए। ये चलता हुआ NH 154A पठानकोट मार्ग है। आप देख सकते हैं कि आगे कैसा ये बोर्ड लगा हुआ है, और आती जाती गाड़ियों को भी दर्शाएंगे जो यहाँ से जा रही हैं। आप ये देखें, ये गाड़ी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे रोशनी है, अदरवाइज़ यहाँ पे पूरा ही अंधेरा पसरा रहता है पूरी रात में। अब ये गाड़ी के जाने के बाद में यदि मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊं तो ये यहाँ का दृश्य ऐसा रहता है।
ये है NH 154A पठानकोट मार्ग। और यदि इसी को दूसरी तरफ घूम के आपको दिखाया जाए, ये अभी आपको पठानकोट के रास्ते की तरफ लाइट हैलोजन ऑन करके दिखाते हैं। और इसी की दूसरी तरफ यदि मैं आपको दर्शाऊं कि बालू वाला रास्ता, ये आप देखें कि NH 154A का ये बालू की तरफ जाता हुआ रास्ता है। और ये बालू का नया पुल है जहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगी हैं, लेकिन लाइटें बंद होने की वजह से बालू से परेल एंड तक बहुत ही दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है। और इसी तरह बालू से सरोल की तरफ जाते हुए जो भी यहाँ पे लोग जाते हैं उन्हें भी बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं, लाइट यदि मैं बंद करके दोबारा से दिखाऊँ आपको, तो आप ये अंधेरे का यहाँ पे आलम देखें। NH 154A के साथ लगते इस बोर्ड की तरफ यदि आपको दर्शाया जाए तो डलहौजी 52 किलोमीटर, एनन माता मंदिर 64 किलोमीटर, नूरपुर 93 किलोमीटर और धर्मशाला 152 किलोमीटर। आप ये देख सकते हैं कि अभी हैलोजन लाइट के चलते यहाँ पे यदि इस बोर्ड को मैं आपको दर्शा रहा हूँ, यदि इस लाइट को, ये जो हैलोजन लाइट हमने देखो ये हैलोजन लाइट लेके आए हैं, अगर इस लाइट को यदि हम बंद कर देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा पसर जाता है। अभी मैं यदि कहूँ अपने सहयोगी को थोड़ी देर के लिए लाइट यहाँ पे बंद करें, तो आप देखें कि यहाँ पे ये बोर्ड का दृश्य किस प्रकार नज़र आएगा। आप ये देख सकते हैं ब्लिंक लाइट के चलते, और लाइट बिना के आप ये देखें कि यहाँ पे इस तरह से ये बोर्ड नज़र आता है। आप ये देख सकते हैं। राइट न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ वेव्स और चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए चंबा से प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।